ही 2014 से प्रशासन के पास जा रहे हैं। आज कल का न्यूज है कि जैसे कि हमें पता चला कि सनी की मौत हो गई, तो हमने न्याय की मांग की, प्रशासन को दोषी ठहराया। हमें सुबह में पति देखिए ये मारे हैं, ये मारे हैं, ये मारे हैं, ये मारे हैं। प्रशासन के बार बार गुहार लगाएं कि हमें न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए। प्रशासन बस कहती है उसी परिवार में रहना है। अरे क्या गारंटी है कि उसी परिवार में हमको रहना है? हम जानवर हैं कि मार के साथ रहे है। तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ रहेंगे। हम जो हमारे पीड़ित हैं उनके साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग धरना करेंगे, पर धरना करेंगे। हम लोग आजमगढ़ को बंद करेंगे। अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूँ और ये गांव है उमरी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सनी कुमार नाम का लड़का, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि पुलिस का कहना है कि वो जो है वो कपड़ा पहना हुआ था, उस कपड़े के नारे से जो है वो फांसी लगा लेता है। और परिवार कहना है कि नहीं, पुलिस कस्टडी में जो है इसको मारा गया। आइए कुछ महिलाएं हम जानने प्रयास करते हैं। देखिए ये सब वो महिलाएं हैं जिनका जो दर्द है वो किसी माँ से कम नहीं है। एक बहन जी हैं, थोड़ा जानने प्रयास कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा कुमारी। सीमा जी, क्या लग रहा है इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना, आज उस परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है? ये लग रहा है कि प्रशासन हमारी ढीली है, केवल अपने सरकार के दबाव में ये काम कर रही है। हाँ, ये जो हो रहा है प्रशासन कर रही है केवल पैसे के दबाव में कर रही है। हाँ, सही को गलत आजमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। हाँ, झूठे को सही बना जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो अपने से फांसी लगाए हैं, नहीं अपने से आत्महत्या किए हैं। जो भी किए हैं ये सरकार की है, प्रशासन की है। प्रशासन को अलाउ नहीं है कि 24 घंटे से अंदर थाने में रख सके। उनको थाने में रखने का अलाउ है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद आप जमानत में भेजिए। नहीं जमानत में भेज रहे हैं तो उनका चालान करिए। तो ये प्रशासन के सामने पेश करना आवश्यक है। तो मजिस्ट्रेट का नहीं पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब कि पार्टी से पैसा लिए हैं, घूस लिए हैं, तब तो ऐसा कर रहे हैं। ये हमारा जो थाना है, हमारे जो यहाँ के प्रशासन है, सबसे भ्रष्टाचार है, सबसे भ्रष्टाचार। आज से नहीं, जब से ये थाना है तब से मैं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ के प्रशासन जो है पैसा लेके सत्य काम करती है, असत्य को गलत बनाती है, गलत को सत्य बनाती है। तो मैम जो गरीब है कैसे न्याय मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा जब प्रशासन साथ नहीं दे रही है? अपने लोग, तो यही बात है। प्रशासन एकदम भ्रष्टाचार है, तरमा थाना एकदम भ्रष्टाचार है। हमारे कहने का मतलब यह है कि तरमा थाना एकदम भ्रष्टाचार है। यहाँ के प्रशासन भ्रष्टाचार है। 100 नंबर बुलाओ तो पहले पैसा मांगते हैं, पैसा थमाओ। हाँ, पैसा थमाओ। बुलाते कोई दूसरा है, पैसा लेते हैं उस पार्टी से। जो जिसके मार पड़ी रहती है उसको नहीं छोड़ दिखाते हैं, जिसको मार नहीं पड़ी रहती है उसको झूठे इल्जाम लगाते हैं कि उसको मार पड़ी है। देखा जाए मैम तो 1 महीना अभी नहीं बीता है। 1 महीने के अंतर्गत एक बस्ती जिला में पुलिस कस्टडी में मौत होती है लड़के की, गाजीपुर में हो जाती है, अंबेडकर नगर में भी कल का ही मामला, लड़का जेल में मतलब मार दिया गया। और चौथा जो है आज सनी कुमार का मामला चल रहा है। तो क्या लगातार बाढ़ आ गई है पुलिस कस्टडी में? सरकार बार बार कहती है कि हमारे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है। तो सरकार बार बार ये कहती है कि हमारे राज्य में ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई मर्डरी है, ना कोई ये है। लेकिन जब से यह सरकार बनी है तब से रोज भ्रष्टाचार, रोज बलात्कार, रोज अपराध करते रहे। गरीब के साथ एकदम अन्याय होता है। न्याय नहीं कहते हैं कि हमारे सारे अपराधी नेपाल भाग गए, पाताल में भाग गए हैं। होगी जी तो खुद ही बैठने वाले जो मंदिर में बैठ के दूसरे से पैर परवरता है, वो क्या जानेगा समाज का हाल? उसको न तो बेटी बेटा जो रहते तब तो वो जानता कि नहीं बेटी बेटा का दर्द क्या होता है। ये लोग जो प्रशासन अपना है, ये जो अपना सरकार है, इन लोगों से सरकार, मैं ये कह रही हूँ कि इन लोगों से सरकार नहीं चल रही है तो ये लोग समर्थन दे दें कि ताकि हमसे सरकार नहीं चलेगी। क्यों समाज को, गरीबों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्यों शासन प्रशासन से मरवा रहे हैं? देखा जाए मैम तो आखिर में वो माँ कितना लाड प्यार से पाल के बड़ी की थी, पढ़ा रही थी। वो माँ 9 महीना अपने गर्भ में पाली है तो बेटा का दर्द वही समझती है। जो माँ पैदा करती है उसको यह पता है कि हमारा बेटा कैसा है। आज जो प्रशासन, जो कानून, जो पुलिस उस बच्चों को मारी है, वो अपने बच्चों का काम मार सकती है? नहीं मार सकती है, नहीं मार सकती है। अपने बच्चों को मारते तो चोट लगती, लेकिन वो तो किसी गैर का बच्चा था ना, उसका दर्द उसको नहीं हो रहा ना, इसलिए ना मारा गया। उसको तो पैसा निकल रहा है। और वो बेचारा अकेला ही लड़का था। अब अकेला था तभी तो ऐसे किया गया, ऐसा किया गया। अकेले हो चाहे दुकेले हो, ये प्रशासन ऐसा कर रही है कि ताकि इनको पैसा की ही लालच है। क्या लगता है किस तरह से इस परिवार को न्याय मिल सकता है? इस न्याय को देखिए, अगर प्रशासन दोषी है तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? प्रशासन दोषी है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ रहेंगे। हम जो हमारे पीड़ित हैं उनके साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग धरना करेंगे, पर धरना करेंगे। हम लोग आजमगढ़ को बंद करेंगे। क्या सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मांग करी हमारी, हाँ, हमारे तरीके से। हाँ,
हमारी सीबीआई जांच आए, जांच करके बताए कि नहीं उस लड़का की मौत कैसे हुई है। जब ये लोग कह रहे हैं कि फसरी लगा के मारा तो सब कुछ जमा कर लिए हो, फिर फसरी किस चीज से लगाया? अब फसरी लगाया तो परिजनों को क्यों नहीं बताया? लेकिन देखा जाए मैम देखा जाए तो अब हर घर में कैमरा लग गया, दुकानों में कैमरा लग गया आखिर में, तो वहाँ कुछ नहीं लगा कैमरा कि बच्चा कब गया, कब नारा उखाड़ा, कब क्या करना है किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी प्रशासन, हमारी जो पुलिस है, ये बच्चा को मारी है और बच्चा के मार के यही आत्महत्या की है, वो झूठ बोल रही है। हमारी प्रशासन अपने बचने के लिए, योगी जोगी से बचने के लिए, ताकि अपने प्रमोशन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, इनको वर्दी का कीमत भूल गए हैं ये लोग। इनको ये भी नहीं पता कि हम वर्दी पहने हैं। सही ये लगता है कि आखिर में वो भी जो पुलिस महकमा में लोग वो भी बेचारे गरीब किसान के लड़के होते हैं, हमारे समाज से होते हैं, कैसे निर्दयी हो जाते हैं लोग। निर्दयी तो दूसरे खातिर सब लोग हो जाते हैं, अपने खातिर तो कोई निर्दयी नहीं होता है। तो निर्दयी इसलिए बनते हैं कि उनको ये चाहिए, इसके लिए वो निर्दयी बन रहे हैं। जितने वर्दी वाले हैं उनको बस केवल ये चाहिए, वो अपने वर्दी का हिफाजत नहीं कर रहे हैं, ना अपना हिफाजत कर रहे हैं। बस उनको ये लग रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, सरकार का दबाव पड़ती है ना, सरकार के दबाव से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि उनको ये है कि नहीं हमको ये करना है। अच्छा, ये घर परिवार वालों का ये भी कहना है, अभी हम कुछ लोगों से बात किए हैं, लोगों का कहना है कि लालजी की जो लड़की थी और यानी उससे जो है शायद जो लड़की थी उसका एक तरफा प्यार था सनी को लेकर के। नहीं और मैं बता रहा हूँ कि एक तरफा, अभी एक महिला बता रही थी एक तरफा प्यार था, और वो जो है बेपनाह जो है एक तरफा प्यार करती थी। 1 मिनट दादी बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। और यहाँ पे एक महिला थी, उन्होंने ये भी बताया कि लालजी स्वयं थाने पे जाकर के भारी रकम देते हैं प्रशासन को, जिस वजह से उस पैसे के खाने के बाद में प्रशासन सनी की हत्या कर देती है। इस बात में आपको क्या सच्चाई लगता है? यही सच्चाई है कि प्रशासन पैसा लेके काम की है। जब लड़की एक तरफा प्यार कर रही है तो फिर वहाँ लड़का दोषी कहाँ से है? लड़की की मर्जी से ना प्यार हो रहा है, लड़का तो कोई दबाव नहीं डाला है, लड़का कबूल नहीं। जब लड़का कबूल नहीं किया है तो फिर दोषी कहाँ से है? तो जैसे लड़का को मारा गया वैसे लड़की को भी मारा जाए। यानी उत्तर प्रदेश जब अपना एकलौता लड़का गया है तो वो भी जाए। जैसे लड़का को मारा, मैं प्रशासन से यही कहूंगी कि जैसे लड़का को मारा वैसे लड़की को भी मार के खत्म करिए, तब हम लोग को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, ताकि दोनों गलत थे और सही थे। यानी लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में यानी कोई पूंजीपति हो, धन बली हो, बाहुबली हो, हाँ। तो अपने पैसे के दम पर भी कर सकता है, करवा सकता है। प्रशासन को वो खरीद सकता है ना, उसके पास पैसा है तो प्रशासन को खरीदा है, पैसा दिया है, दबाव डाला है, तभी तो ऐसा हुआ है। जब वो लड़का यहाँ नहीं था तो फिर कैसे मुजरिम बन गया, कैसे गिरफ्तार हो गया? जो भी यहाँ बोलेंगे शायद उनको भी डर लगेगी, वो शायद डर के साए में जी रहे होंगे कि शायद हम पुलिस के बारे में कुछ बोले और पुलिस हमको उठा करके बंद कर दे। आप भी बोल रही होंगी, आपके अंदर भी डर होगा? मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। जो सही है वो सही है। हम ये नहीं, हमको डर नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं डर लग रहा है कि मैं जान रही हूँ कि यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन है, ये जो हमारे तरमा थाने के लोग हैं, जो जितने प्रशासन वाले हैं, वो केवल पैसे पर खरीदे गए हैं। पैसे पर खरीद के ही ऐसा काम हो रहा है। ये प्रशासन से मेरे को कोई डर नहीं है। यानी जनता द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी वो कम पड़ जा रही है। कम पड़ जा रही है, आपके कहने के हिसाब से यही कम पड़ जा रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। कोई एक व्यक्ति जा रहा है थाने पर, तुरंत पैसा की मांग करते हैं, तुरंत पैसा की बातें करते हैं, पैसा भी लेते हैं, और जो सही आदमी होता है उससे पैसा भी ले लेते हैं, उनका काम भी नहीं करते हैं। और जो गलत फंसाया जाता है, फंसाने का काम करते हैं, उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं और फंसा देते हैं। बस यही हो रहा है। पैसा बोलता है, बस केवल पैसा बोल रहा है। जो पैसा फेंकता है वही तमाशा देखता है। और क्या नाम बताइए आप? मेरा नाम है सीमा कुमारी। अभी संगठन से हैं, किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी से हैं? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष जी, कहाँ से? मेहनगर से। हमारे साथ में सीमा जी थी और इन्होंने बहुत ही बेबाकी समझिए कि यहाँ पे देखा बहुत सी महिलाएं डर रही थी, लेकिन सीमा जी ने जितनी बात कहा बेबाकी से कहा। ये कहती हैं कि हमें एफआईआर से नहीं डर लगता है, जो कुछ हो रहा है मुझसे बोलेंगी। ये लगता है कि जैसे कभी कभी महिलाओं की बात लोग सुन लेते हैं, और इस समय लड़का था, उसकी गलती थी कि नहीं थी, कुछ जानकारी पहले होता, कुछ काम कार्रवाइयाँ होती उसके बाद नहीं। ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है कि हमारे प्रशासन जो है ये हमेशा गलत करते आ रही है, गलत करती है। हाँ, ये हमारे प्रशासन वाले जो हैं ये सही नहीं है। मैं एक बार नहीं बार बार कहूँगी कि हमारा प्रशासन सही नहीं है। हमारे जो प्रशासन वाले हैं पैसा पर बिक गए हैं, हमारा जो प्रभारी थाने वाले हैं वो भी पैसा पर बिक गए हैं। तो यहाँ जितने भी नेता लोग आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो थोड़ा आर्थिक सहयोग करे इस परिवार, क्या कहिएगा? नेता लोग वोट लेने के लिए सहयोग करने आते हैं, जब वोट पा जाते हैं तो फिर झांकने भी नहीं आते हैं। तो उन पार्टी के लोग भी आए जो पिछड़े दलित आदिवासी की बात करते हैं जी, और दलित परिवार से आए, मिले, क्या पूछते हैं हमें तो अभी जानकारी नहीं है। हालांकि अभी हम परिवार से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ पे परिवार के बीच आए और परिवार को सांत्वना दिए। देखिए नेता लोग जितने आए हैं, नेता लोग 2-2 लाख रुपया भी उनको देते हैं।
पीड़िता को 2-2 लाख रुपया देते तो उनकी कुछ तो गरीबी दूर होती। इसलिए कि ताकि उनका बेटा खोया गया है। पैसा से कोई बेटा नहीं भूल जाता है, कितना भी आप पैसा उनको दे देंगे लेकिन उसके बेटा को तो आएगी, हमेशा आएगी। वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसका बेटा याद आएगा। हम पैसा दे दें, आप पैसा दे दें, वो पैसा दे दें, वो पैसा दे दें, पैसा से कोई मर्यादा या सम्मान नहीं खरीदा जाता है। लेकिन एक थोड़ा सिंपैथी होता है, आर्थिक सहयोग मिल जाता है। सहयोग। बाकी तो देखा जाए तो माता पिता बच्चों को पालते हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। आखिर में कौन सहारा होगा इनका? अब उनका कौन सहारा होगा? उनका तो एक ही बेटा था सहारा, वो भी छीन लिए प्रशासन। अब कौन सहारा होगा? प्रशासन तो कभी नहीं कह सकता कि नहीं हम दोषी हैं, हमारी गलती है। प्रशासन कभी नहीं कहता है। प्रशासन केवल डंडे के बल पे धमकियां देता है। बेटियां हैं, उनकी शादी होगी, अपने वो सब लोग अपने वहाँ चली जाएंगे, घर चली जाएंगी। बेटियां चली जाएंगी घर, तो वो बूढ़े माँ बाप का कौन सहारा होगा? अब तो प्रशासन ऐसा करे कि ताकि उनको जो उनकी मांग है, 50 लाख की उनकी मांग है, उनकी मांग पूरी की जाए। उनके घर में किसी को सर्विस में डाला जाए, तब तो उनका बुढ़ापा पार होगा और उनका जो सम्मान मर्यादा है रहे। तो लगता है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। अगर खेती बाड़ी नहीं तो कुछ खेती बाड़ी उसको मिलना चाहिए, और एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। जी, एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए। 50 लाख रुपए उनकी मांग है, उनकी पूरी की जाए। और जो उनके पास खेत नहीं है तो थोड़ी बहुत खेत उनको दिया जाए ताकि वो अपना उसमें पालन पोषण कर सकें। क्या लगता है आपको, क्या इस परिवार को होना चाहिए साथ में इसके? इस परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए सर। जैसे पैसा से कोई औलाद नहीं खरीद सकता। पहले तो हमको पैसा बाद में दिख रहा है। पहले लाल जी के परिवार को आजीवन कारावास और सारे कर्मचारियों को निलंबित कर कारावास दिया जाए आजीवन, उनको भी, और उसके बाद जिसको आर्थिक सहयोग करना है वो करे। तो लगता है कि अभी तक किसी भी सिपाही पे दरों कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम खुल के नहीं कर सकते हैं कि कार्रवाई हो गई नहीं हो गई। जैसे कि जो वहाँ होगा वही जानेगा। हम जो सुन रहे हैं, कोई कहा कि 3 अधिकारी निलंबित हो गए, और 3 हुए तो 3 ही दोषी थे। नाइट ड्यूटी में सारे थे तो सारे ना 3 अत्याचार कर रहे थे। सारी प्रशासन कहाँ सोई थी? उनको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो उनको तो था कि हम मैटर को दबा देंगे। उनको क्या था कि ऐसे मैटर उलझ जाएगा। तो ये लगता है कि नाइट में, रात में जितने लोग वहाँ पे ड्यूटी में थे वो सब के सब इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, सब मिले हुए हैं। क्योंकि हम तरवा थाने की स्थिति बखूबी जानते हैं कि तरवा थाने रिश्वत लेती है। रिश्वत नहीं लेती है तो ऊपर से सोर्स होना चाहिए, नहीं तो आप मार खा के भी जाएंगे तो आपकी चोटें पूछेंगे। अच्छा। हाँ, और आप निर्दोष हैं तो भी आपको दोषी आप मार खाए तो आप मार खाए नहीं मार खाए। हाँ जी, अब कहते हैं कि अगर हम कहें कि हम मार खाए तो चोट दिखाओ, कहाँ है, कैसे है। अच्छा, तो वो तो मतलब ये सब काम तो जो डॉक्टर होता है उसका काम होता है चेक करना कि कहाँ चोट लगा है। हम भी 2014 से प्रशासन के पास जा रहे हैं। आज कल का न्यूज है कि जैसे कि हमें पता चला कि सनी की मौत हो गई तो हमने न्याय की मांग की। प्रशासन को दोषी ठहराया। हमें सुबह में पति देखिए ये मारे हैं, ये मारे हैं, ये मारे हैं, ये मारे हैं। प्रशासन के बार बार गुहार लगाएं कि हमें न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए। प्रशासन बस कहती है उसी परिवार में रहना है। अरे क्या गारंटी है कि उसी परिवार में हमको रहना है? हम जानवर हैं कि मार के साके रहे हैं? देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए यहाँ महिलाएं आई हैं। ये लोग भी कह रही हैं अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग भी आंदोलन करेंगी, कहीं ना कहीं इस महिला के साथ रहेंगी। उनके परिवार को गिरफ्तार करा जाए। हाँ, अभी ना हमने सच्चाई आई तो हमने अभी थाना देवल जाए। तरवा थाना फुकाई बस। हो सकता है कल कोई किसी और माँ का लाल चला जाए ऐसे ही। हाँ, अब आज इनका लाल गला, कल हमारा लाल जा, और केहू का लाल जा। ये कोनो थाना ऐसा थाना होला कहीं? ऐसा थाना में कहीं भयल है जैसे आज भयल है आज के तारीख में? मतलब ये लग रहा है कि माताओं को डर लग गया। मतलब माताओं का डर लगा तो पूरा गांव का डर लग गया, पूरा जिला का डर लग गया। नहीं निकल रही है सर की वजह से कि लाल जी हमारे साथ ऐसा न कर दे। आज सबका डर हो गई है। लाल जी क्या है? लाल जी कोई यहाँ के नेता होता है? गुंडा है। लाल जी गुंडा समझिए हैं। जो लड़की के बाप? हाँ, वो गुंडा है, तभी ना मरवा दिया सनी को जेल के अंदर। अगर गुंडा नहीं रहते तो क्या रिश्वत लेने से किसी की जान नहीं मारी जाती? रिश्वत लेने से हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। ये थोड़ी है ना कि अगर गुंडा नहीं रहते तो जान से थोड़ी सनी को मरवा दी देते। मतलब इस सरकार में जो बड़े बड़े लोग, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री शूटर भी है, जेल के अंदर जाके सुरक्षित है। हमारा सनी कौन सा दोस्त किया था कि जैसे कि जेल में उसकी मौत हो गई? हिस्ट्री शूटरों को भी हम देख रहे हैं कि हमारे नजरों के सामने घूम रहे हैं पैसे के बल पे। सनी तो हमारा कोई दोषी नहीं था। वो तो बच्चा पढ़ता लिखता और आगे बढ़ता, नाम करता देश। वो अभी एक देश रक्षक बनने की सपना था उसका। वो भी एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अगर नहीं पढ़ता लिखता तो हम मान लिए होते कि टार्चर किया गया, आत्महत्या कर लिया। जब जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा हो तो वो तो फांसी कभी तो लगा ही नहीं सकता। समझिए कि सनी कुमार के घर पे जो भी महिलाएं हैं ये सबके सब में दर्द है, आंखों में आंसू है, और सब लोग ये भी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चा देश भविष्य था। कल वो भी एक अधिकारी बनता, देश का सेवा करता, लेकिन आखिर में जब वो बच्चा ही नहीं रह जाएगा तो क्या वो देश की सेवा करेगा? क्या वो अधिकारी बनेगा? क्या इस मतलब अपने माता पिता को आगे ले जाने के लिए वो आगे आएगा? या आज जब वो लड़का अधिकारी बनता तो यही आसपास के लोगों का नाम होता, नाम रोशन होता नहीं? नाम रोशन करता ना, इसीलिए तो तैयारी कर रहा था, इसीलिए तो उसको खत्म किया गया ताकि वो गरीब का है आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग को पहचानेगा नहीं। मतलब ये भी दिक्कत है कि गरीब बच्चे ना पढ़ने पाए। हाँ, गरीब बच्चे ना पढ़ने पाए, गरीब लोगों के बच्चे आगे ना बढ़ पाए। जिसके पैसा है ये
यही हो रहा है प्रशासन के साथ कि पैसा दे के अपना काम करवा ले रहे हैं और छोट जो गरीब लोग हैं उनको मारा जा रहा है। मतलब गरीब अब नहीं पढ़ेगा, क्या नहीं करेगा? सर, हाँ यही है। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है, उसका कोई कदर नहीं होता है। अमीर का बच्चा बस से जाता है, उसका कदर होता है। मगर क्या सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता? सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाया जाता है, मगर अमीर लोग गरीब लोग को जीने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि सनी ने, अगर उसका नम्रता नाम है शायद सर लड़की का, अगर उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया होता तो नहीं जाता। मगर हमको लग रहा है कि सनी एक सभ्य परिवार से था, उन्होंने पंचायत के मामले को माना और उसकी रिपोर्टिंग प्रधान और परिजनों को सुनाया। यही सनी की मौत का कारण हो गया सर। अगर लड़का मान लिया होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये दिक्कत नहीं होती। नहीं सर, ये बखूबी हमको पता है कि सनी ने अगर जैसे कि जनता और प्रशासन की बातें काट कर लड़की के कहे दायरे में आ गया होता तो सनी आज हमारे बीच रहता। लेकिन जब उनके माता पिता पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसको बाहर पढ़ा रहे हैं, खर्चा निर्वहन कर रहा है, तो क्या यही चाहेगा कि बच्चा हमारा चले ये सब प्यार मोहब्बत करे कि पढ़ाई करने गया वहाँ? नहीं तो बच्चा प्यार मोहब्बत वाला था नहीं ना। अगर बच्चा प्यार मोहब्बत वाला था तो एक्सेप्ट कर लेता। बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, बच्चे को था कि हमें कुछ करना है। हाँ, बच्चे का लक्ष्य था कि हम यूपीएससी बन के दिखाएंगे और उस राक्षसनी का मन था कि हम सनी को हासिल करें, नहीं तो किसी को हासिल नहीं करने देंगे। लड़की का क्या नाम था, कुछ पता है? नम्रता शायद नाम है और असली नाम अमृता है। अमृता नाम है इसलिए तो मिला दिया जिंदगी में सारे लोगों को। दोस्तों, ये महिला जो बता रही हैं, इनका कहना है कि वो लड़का नहीं चाहता था कि मैं इनसे प्यार करूं, वो चाहता था कि मैं अपने माता पिता गरीबी को दूर करूं, समाज में नाम करूं, और जो हमने कभी गरीबी देखा है गरीबी में हमारे माता पिता फिर ना जाएं या उनकी सेवा बढ़िया से हो सके। हाँ सर, जैसे कि हमें पता चला है परिजनों द्वारा कि पापा बॉम्बे में प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने से वो कैसे कितना मेहनत करते हैं। एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा का लालन पालन। वो भी बेटे को यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनको पता होगा उनके दर्द पे क्या था, और उनको ये नहीं पता था कि हमारा लाल हमारे बीच से चला जाएगा। मतलब वो लड़का अपने पिता के वो मतलब जो समस्या थी उनकी, जो बेचारे अगर मजदूरी करते थे, उसका विचार था हम कल अफसर बन जाएंगे। अच्छा, बड़की मम्मी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। वो लड़का ये चाहता था, ठीक है, वो लड़का चाहता था कि हम कम से कम पढ़ लिख लें, अच्छा अधिकारी बन जाएं और हमारे पिता को कोई मतलब काम ना करना पड़ेगा। 2 बहनें भी थी। 2 बहनें हैं, 2। अच्छा, हाँ, एक विकलांग है, एक सही विकलांग? सर जैसे कि है, हाथ गोड़ एक अलग यहाँ से इधर कहीं हुई। मतलब एक तो बहन विकलांग, वो लड़का भी आज मार दिया गया। एक बहन भी उससे बड़ी है सर। तो जैसे कि पापा कितना कमा के करेंगे प्राइवेट साथ जॉब से, आपको समझ में आता है कि परिवार चला ले होते तो वही अब बड़ा है। बच्चे का कहना था कि हम अगर जॉब अच्छे पा जाएंगे तो हमारा परिवार का स्थिति चेंज हो जाएगी। बड़ी बहन का शादी करता, अगर अच्छे से नौकरी पाता तो अच्छा रिश्ता उसके लिए भी आता। और एक विकलांग है, होता रिश्ता तो होता, नहीं होता तो अपने नौकरी की बदौलत रख लेता। अब इस गरीबी पिता कैसे परिवार पालेगा, कैसे अपना खुद बेचारे कमाएंगे? बापो कुछ लंगड़ मत चला, ये पर दिक्कत है। हाँ उन्हों के बापो विकलांग तभी ने इतना मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे थे सर। जैसे कि उनका लक्ष्य था कि हमारा बच्चा, हम आज मजदूरी कर रहे हैं, हमारा बच्चा हमारा भविष्य का उज्जवल बने, और आज उस दीपक को बुझा दिया गया। पूरी तरह से ये परिवार के ऊपर एक विपदा आ गया। एक तो मतलब जैसा महिलाएं बता रही हैं कि उनके बेचारे पिताजी भी विकलांग हैं, एक छोटी बहन उनकी विकलांग है। इतनी गरीबी और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो एक के बाद एक और समस्या। क्यों मैम, ये लग रहा है कि इतनी बड़ी विपदा आ गई उनके परिवार में? हाँ, बड़ी विपदा में विपदा आ गई है, विपदा आ गई है। दोस्तों, अभी हमने जो घर पे महिलाएं थी, ये भी आसपास में हैं, इनकी कोई इसमें बड़ी मम्मी हैं, कोई घर की है। सबका ये कहना है कि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है बहुत ही निर्मम हुआ है। गरीब परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और अगर नहीं दिया गया तो आखिर में कैसे परिवार चलेगा? कैसे आखिर उनके पिता जो है वो मतलब पाल पोस बड़ा कर रहे थे, कैसे आखिर क्या करेंगे, शादी कैसे करेंगे? और सब महिलाओं के अंदर वो दर्द है, सब महिलाओं के अंदर आंसू भी है।